अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। बहुत सारे तलबा के इसरार पर इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको रेन एंड मार्टन सिखाना शुरू करता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा रेन एंड मार्टन आपको इस प्लेटफॉर्म से सिखा दूँ। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट लेट। द सेंटेंस, जुमला। सेंटेंस की मीनिंग है जुमला। द उससे पहले इस्तेमाल हुआ है। द एक आर्टिकल है जिसको पूरी तरह से आगे हम एक चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि द आर्टिकल जो है हर उस चीज़ से पहले भी इस्तेमाल होता है जो अपनी मिसाल आप हो, यूनिक हो, तो उससे पहले द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। When we speak or write, we use words. जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं या लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। We generally use these words in groups. हम आम तौर पे इन अल्फाज को एक मजमुआ की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। इन ग्रुप्स में इस्तेमाल करते हैं। एज जैसा कि लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। छोटा जैक हॉर्नर एक कोने में बैठा। या हम अपनी तरफ से एक दो जुमले और लिख देते हैं, समझ लेते हैं। शी बॉयल्स एग्स, वो अंडे उबालती है। अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल को गया। अब ये सेंटेंस है, ये जुमले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है कि अल्फाज का हर मजमुआ जुमला नहीं हुआ करता, सेंटेंस नहीं हुआ करता। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे सेंस मिले, मतलब मिले, उसको हम जुमला व सेंटेंस कहेंगे। ओके, मिसाल के तौर पे रोज़मर्रा के कुछ अल्फाज में बोल देता हूँ। क्या इसको जुमला कहेंगे? देखें, बुक, लैपटॉप, वागी, प्राइस, स्वीट। हालांकि ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, पूरी तरह ये वर्ड्स हैं, लेकिन इन अल्फाज को कहने से मेरा क्या मतलब है, क्या मुराद है, वो मतलब सेंस कोई भी ज़ाहिर नहीं होता। बुक, लैपटॉप, वागी, प्राइस, स्वीट, क्या मतलब है, क्या कहना चाहता हूँ। तो जिससे सेंस नहीं मिलता, पूरा मतलब नहीं मिलता, उसको हम जुमला नहीं कहेंगे। इस तरह अल्फाज का वो मजमुआ जिससे कंप्लीट सेंस, मुकम्मल मतलब ज़ाहिर हो, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस। अगर आपके सामने रेन एंड मार्टन रखा हुआ है तो लाइक दिस, ये दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं डेफिनेशन में। मैं इनको निकाल देता हूँ यहाँ से। क्यों? कि इसका इशारा ऊपर के जुमले की तरफ है। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, तो उसकी तरफ इशारा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जो स्क्रीन पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं इसमें लाइक दिस नहीं है। क्यों? कि ये डेफिनेशन हो सकता है आपको किसी एग्ज़ाम में लिखनी हो, किसी को बतानी हो, किसी को पढ़ानी हो, तो ये लाइक दिस जो है ये इशारा है किताब का ऊपर की जुमले की तरफ। ये नहीं है कि हमेशा के लिए लाइक दिस कोई इस डेफिनेशन का हिस्सा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमुआ, व्हिच मेक्स, जो देता है या बनाता है, कंप्लीट सेंस, मुकम्मल सेंस, मुकम्मल मानी व मुराद, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नया टॉपिक। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की किस्में। ठीक है, यहाँ रेन एंड मार्टन में 4 किस्में सेंटेंसेस की दिखाई गई हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं दरमियान में, वो ये है कि रेन एंड मार्टन किताब जो है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत उम्दा, नायाब और यूनिक किस्म की किताब है, लेकिन ये बहुत पुरानी लिखी हुई है। इसकी जो लास्ट रिवीजन हुई है
وہ 1972-73 میں ہوئی ہے، یعنی ریوائز ہوتے ہوئے اس کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس کو ریویژن کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ سر رینین مارٹن سے ہم بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ اس کی ریویژن ہونی چاہیے۔ یہاں رینین مارٹن میں کائنڈس آف سینٹینسز 4 لکھی ہوئی ہیں، 4 ہیں، لیکن ایک میں اور بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، 5ویں قسم جملے کی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ڈیکلیریٹو اور assertive sentence. Number 2 interrogative sentence. Number 3 imperative sentence. Number 4 exclamatory sentence. اور نمبر 5 جو میں ایڈ کر رہا ہوں optative sentence. اب ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. اب اس ڈیفینیشن میں 2 الفاظ ہیں، ان کو فوکس کریں، اسٹیٹمنٹ اور assertion۔ یہ دونوں سملر میننگ ورڈ ہیں، تھوڑے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹمنٹ ایک بیان، assertion وہ بھی ایک بیان ہی ہے، بیان کی میننگ دیتا ہے، کسی حقیقت کو بیان کرنا، کسی مضبوط خیال کو، عقیدے کو بیان کرنا، یعنی وہ جملہ جس میں کوئی کسی چیز کا بیان ہو یا کوئی بیان کیا جا رہا ہو، وہ اقرار میں ہو یا انکار میں ہو، کوئی بات بتائی جا رہی ہے، وہ اقرار ہے یا انکار ہے، سیدھی بات بتائی جا رہی ہے، تو وہ ہمارا ڈیکلیریٹو سینٹینس بنے گا یا assertive سینٹینس بنے گا۔ مثال دیکھیں، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال۔ ہمٹی ڈمٹی یہ نام ہے، کیونکہ یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے تو وہ انگلش کے نام زیادہ تر اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال، ہمٹی ڈمٹی ایک دیوار پر بیٹھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہم اپنی طرف سے مثال لے لیتے ہیں، I do not like orange۔ میں اورینج پسند نہیں کرتا۔ اب انکار ہے یا اقرار ہے، ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اورینج کو پسند نہیں کرتا، ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہمٹی ڈمٹی جو ہے وہ ایک دیوار پہ بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جملے جتنے بھی ہوں گے وہ ڈکلیریٹو اور assertive کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. سمپل سی بات ہے، انٹراگیٹو سوال پوچھنے والا، اس کی میننگ ہے انٹراگیٹو سوال پوچھنے والا۔ وہ جملہ جس میں سوال پوچھا جا رہا ہو، سوال ہو، تو وہ انٹراگیٹو سینٹینس ہے، اور یہ بھی کیپٹل لیٹر سے شروع ہو کر کوشچن مارک پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہو، یا ڈو آئی لائک اورینج، کیا میں اورینج پسند کرتا ہوں، یا ڈو آئی ناٹ لائک اورینج، کیا میں اورینج پسند نہیں کرتا ہوں۔ نہیں ہو، انکار ہو اور سوال بھی ہو اس میں، تو یہ سوالیہ جملہ کہلائے گا۔ نمبر 3 A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ان پہ فوکس کریں، کمانڈ اور انٹریٹی۔ انٹریٹی کا کیا مطلب ہے؟ ریکویسٹ، عرض کرنا۔ کمانڈ حکم کرنا، آرڈر دینا۔ کمانڈ کا سملر میننگ آرڈر، کسی کو آرڈر کرنا، حکم دینا۔ اور انٹریٹی ریکویسٹ کرنا، وہ جملہ جس میں کوئی بندہ کسی کو حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، وہ امپریٹو، عرض کر رہا ہے کہ پلیز یہ کام کرو، تو یہ بھی امپیریٹو کہلائے گا۔ یہ جملہ ورب سے شروع ہوتا ہے، ورب کی
फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म से शुरू होता है। वर्ब को तफसीली आगे पढ़ेंगे, एक अलहदा चैप्टर है उसका, ठीक है। वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। मिसालें देखें, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, ये हुक्म है, ऑर्डर है, कमांड है। अब इंटिटी रिक्वेस्ट कैसे बनेगा? प्लीज़ बी क्वाइट, बराए मेहरबानी खामोश हो जाओ। अब इसमें इनकार भी हो सकता है, किसी चीज़ से मना करें हम, डोंट गो, मत जाओ, ये ऑर्डर है। प्लीज़ डोंट गो, बराए मेहरबानी मत जाओ, या मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए, ठीक है। तो ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। नंबर 4, a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. अब इसमें ये exclamatory लफ्ज़ जो है, ये exclamation है असल में, तो ये exclamatory जो है इस पे फोकस करना है। इसका मतलब है ताज्जुबी, यानी ऐसा जुमला जिसमें खुशी, जॉय, गरीफ, गम, दुआ, बद्दुआ, इन चीज़ों का इजहार होता हुआ नज़र आ रहा हो, तो ऐसे जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ताजुबी जुमला कहेंगे। मिसालें देख लें। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी तो ठंडी है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। हाउ फूलिश यू आर, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। या इस तरह, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके ऊपर रहमतें करे। मे गॉड ब्लैकन हिज फेस, खुदा उसका मुंह काला करे, वगैरह वगैरह। याद रखें कि ये जुमले हाउ, व्हाट और मे से शुरू होते हैं और ताज्जुब की अलामत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म होते हैं, सवाए एक आधे जुमले के जो इन के अलावा शुरू होता हो, ठीक है। नंबर 5, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, a sentence that expresses an incomplete desire or wish is called an objective sentence. अब इसमें ये incomplete desire और wish, इस पे फोकस करना है, ठीक है। इस जुमले में वो ख्वाहिश, desire, wish, वो तमन्ना, वो आरजू, वो हसरत, वो ख्वाहिश जो पूरी न हो सकी हो या जिसका पूरा होना इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो, का इजहार होता है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता। हैड दैट शी वर माइन, काश वो मेरी होती। इफ़ माई मदर वर अलाइव, काश मेरी माँ जिंदा होती। ओह दैट आई वर द वीसी, काश मैं वीसी होता। ये जुमले वुड दैट, हैड, इफ़, ओ दैट से शुरू होते हैं और जहाँ वर इस्तेमाल हुआ है यहाँ वाज कभी नहीं होता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर ही इस्तेमाल होगा और ये जुमला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म होता है। जैसे ताजुबी जुमला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, इसमें भी इस तरह लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, रेनन मार्टन का पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आखिरी गुजारिश ये है कि जो चीज़ सिखाई गई है इस पे फोकस करें, प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। इसके ज़रिए से अगली चीज़ें सीखना आसान हो जाएंगी और अगली चीज़ें जो आएंगी उससे ये पहले वाली चीज़ें जो हैं इसको तक़वियत मिलेगी, फिर ये और आसान होकर हमारी जहन में बैठती जाएंगी। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई मसला है, तो व्हाट्सएप नंबर ये नीचे आप देख रहे हैं
اور ڈسکرپشن میں بھی میں دے دیتا ہوں، وہاں واٹس ایپ پہ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو رپلائی کروں. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.